नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। बाकी के 6 चरण शेष हैं। लेकिन इस पहले चरण ने सत्ता पक्ष की यानी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव के इस पहले चरण में मतदान में बहुत ज्यादा कमी आई है। मतदान में इस कमी को लेकर कई तरीके के एक्सपर्ट्स इस पर अपनी अलग अलग तरीके की राय रख रहे हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि शायद हीट वेव की वजह से वोटर्स घरों से बाहर नहीं निकले, तो वहीं बहुत से लोगों का यह मानना है कि इस बार बीजेपी के पास कुछ ज्वलंत मुद्दे नहीं थे। जिस तरीके के मुद्दे पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के पास थे, इस बार उस तरीके के मुद्दों का अभाव रहा। तो वहीं बहुत से लोगों का यह मानना है कि शायद अवेयरनेस को लेकर जो प्रचार प्रसार जिस मात्रा में किया जाना चाहिए था उसमें कुछ कमी रह गई होगी। तो वहीं बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि राजनीतिक दलों के जो मैनिफेस्टो होते हैं ये आकर्षक तो बहुत होते हैं, लुभावने बहुत होते हैं, लेकिन सच्चाई से काफी परे होते हैं। यानी वोटर्स अब जान चुके हैं कि इन मैनिफेस्टो में जिस तरीके के लुभावने वायदे किए जाते हैं या फिर जो जुमलेबाजियां की जाती हैं उनको क्रियान्वित कर पाना इन राजनीतिक दलों के लिए बाद में काफी मुश्किल होता है। तो शायद इस वजह से भी वोटर्स काफी ऊब चुके हैं। इस चुनाव में कुछ खास मुद्दे नहीं हैं जो उनको वोट देने के लिए आकर्षित कर सके। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला है और पीएम मोदी अब एम फैक्टर के जरिए बाकी के 6 चरणों में मतदान बढ़ाना चाहते हैं। ये एम फैक्टर है मुस्लिम, मैनिफेस्टो और मंगलसूत्र। बांसवाड़ा राजस्थान में पीएम मोदी ने अपनी रैली को संबोधित करते हुए मुस्लिम को काफी टारगेट किया। यहां पर पीएम मोदी ने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कई बार तुष्टीकरण की राजनीति की। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने मंगलसूत्र वाला मुद्दा भी उठाया और पीएम मोदी ने यह कहा कि अब ये कांग्रेस वाले जो है आपके मंगलसूत्र को लेना चाहते हैं, मंगलसूत्र पर आपकी नजर है। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने मैनिफेस्टो के जरिए भी वोट बटोरने की कोशिश की। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है पीएम मोदी का पोलराइजेशन फैक्टर, यानी पीएम मोदी की नजर अब बहुसंख्यक वोटर्स पर है। लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग में 17 शिकायतों का एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें पीएम मोदी के खिलाफ जो है शिकायत की गई है कि वो किस तरीके से सांप्रदायिक आधार पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग, जैसा कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपने नियुक्ति के समय बातें कर रहे थे कि वो अब किसी भी तरीके से इस पूरे चुनाव को निष्पक्षता से संपन्न कराएंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर पीएम मोदी के इस बयान को लेकर उन पर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है या फिर नेताओं के इस तरीके के सांप्रदायिक भाषणों पर किसी भी प्रकार की कोई लगाम लगा पाने में चुनाव आयोग असफल रहता है, तो ऐसे में आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठना भी लाजमी है। देखते हैं अब इस पूरे मामले में क्या होता है। लेकिन चिंता वाली बात तो है ही कि पहले चरण में 102 सीटों के मतदान में अगर मतदान कम हुआ है तो बाकी के अन्य 6 चरणों में क्या मतदान में कुछ बढ़ोतरी देखी जाएगी या फिर पीएम मोदी का ये एम फैक्टर वोटर्स को प्रेरित करेगा कि वो मतदान करने के लिए आगे निकल कर आए। हीट वेव हो या फिर जो अभी तक उदासीनता है ये सब दूर करके वो लोग वोट देने के लिए आगे आ सके। हालांकि इस पूरे मामले पर आगे क्या होगा ये सब देखना बाकी है। लेकिन चिंता की बात तो ये है ही कि पहले चरण में 102 सीटों में जहां मतदान हुआ था, मतदान में इस बार 2019 के मुकाबले कमी आई है। क्या हीटवेव इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से जो महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति उदासीनता है? महत्वपूर्ण मुद्दे मतलब रोजगार को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, या फिर जिस तरीके से स्वतंत्र पत्रकारिता के मामले में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंकिंग में लगातार गिरावट आ रही है, या फिर ऊल जलूल के मुद्दों के बजाय वास्तविक मुद्दों पर हमारा फोकस कम से कम हो रहा है? क्या ये सारी वजह हो सकती है जिसकी वजह से नए वोटर्स में या फिर पुराने वोटर्स में उदासीनता देखी जा रही है? अगले 6 चरणों में क्या पीएम मोदी का एम फैक्टर काम करेगा? एम फैक्टर के बाद क्या हीट वेव के बावजूद भी वोटर्स वोट देने ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ पाएंगे? देखते हैं इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ हो पाता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।